स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी नाउ पे। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज और आज की कहानी का शीर्षक है डरावना डाकघर। 1952-53 के ज़माने की घटना है। 5 शिकारी मध्य प्रदेश के जंगलों में शिकार खेलने गए थे। उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। डाक बंगला खाली नहीं था। केयर टेकर ने बताया कि डाक बंगला जंगल के अंदर एक पुराना डाक बंगला है जो खंडहर जैसा हो चुका है, जहाँ पानी की भी व्यवस्था है। अगर चाहो तो उसे साफ सुथरा कर ठहर सकते हो। उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं था, अंधेरा जो हो रहा था। इसलिए पुराने डाक बंगला में पहुँचे, एक कमरे को साफ सुथरा किया और ज़मीन पर ही बिस्तर बिछा लिया। अपनी बंदूकें और राइफलें दीवारें पर टांग दी और ताश खेलने बैठ गए। देर रात को साथ लाए भोजन को ग्रहण कर सब सो गए। उनमें से एक जे.एन. सिंह को नींद नहीं आ रही थी। उसने सिगरेट जलाई और उसके कश लेने लगा। तभी उसने देखा कि अचानक खिड़की से एक हाथ बढ़ता हुआ उसकी गर्दन की ओर आ रहा है। वो चौंक उठा और ज़ोर से चिल्लाया। अन्य लोग उठ गए। हाथ गायब हो गया था। उसने सबको घटना की जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि यह तुम्हारा भ्रम होगा या सपना देखा होगा। खिड़की से इतना दूर कोई अपना हाथ कैसे पहुंचा सकता है? नई जगह में कभी कभी ऐसा लगता है। सो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। उसने लाख विश्वास दिलाने की कोशिश की कि यह सच है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सारे लोग फिर सो गए। उसने भी सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह उठकर सभी लोग नाश्ता पानी कर शिकार की तलाश में निकल गए। उस दिन सिर्फ कुछ वन मुर्गियाँ मिली, जिन्हें शाम को पकाकर उन लोगों ने खाया। थोड़ा टहल घूम कर वे ताश खेलने लगे। तभी पायल की आवाज़ आई, जैसे कोई दौड़ता हुआ उनकी ओर आ रहा हो। इतनी रात में कौन औरत जंगल में दौड़ रही है? उनके मन में सवाल उठा। खिड़की पर जाकर देखा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वे खाना खाकर चुपचाप सो गए। जे.एन. सिंह को उस रात भी नींद नहीं आई। वह हाथ के बारे में सोच ही रहा था, तभी झपकी लग गई। आँख खुली तो देखा कि खिड़की से एक हाथ उनकी गर्दन तक पहुंच चुका है। खिड़की पर एक लड़की खड़ी है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रही है। इसके बाद जो हुआ वो आपको पता चलेगा इसी कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट ऋतुराज मिलता हूँ इसी स्टोरी के अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।